आज की कहानी का शीर्षक है डियर डायरी। डियर डायरी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। परसों मेरा 10वां बर्थडे था। ढेर सारे गिफ्ट मिले मुझे। तुम भी उसी दिन मिली। दादी ने तुम्हें गोल्डन पेपर में बांधकर मेरे हाथों में दिया तो कहा था, ये लो तुम्हारी नई बेस्ट फ्रेंड। बोली, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया करूं। दादी कह रही थी कि जब वो छोटी थी तो तुम्हारी जैसी एक और डायरी उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। मेरे पास वैसे भी बातें शेयर करने के लिए कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मेरे को क्या है, सब बता दिया करूँगा, लेकिन समझ लेना, सीक्रेट इज़ सीक्रेट। सीक्रेट आउट, फ्रेंडशिप ब्रेक। मम्मा और पापा तो हमेशा काम में लगे रहते हैं। उनके पास मेरे लिए टाइम तो होता नहीं है। शायद इस पूरे घर में सिर्फ मेरे पास मेरे लिए ही टाइम है। मैं मानता हूँ इतनी जल्दी तुम्हें शायद मैं सब कुछ नहीं बता पाऊँगा। हम अभी अभी जो मिले हैं ना, लेकिन धीरे धीरे जब हम और फ्रेंड्स बन जाएंगे तो मेरे सारे सीक्रेट तुम्हारे होंगे। मैं अपने मम्मा पापा और छोटी बहन मोली के साथ यहाँ नेहरू नगर में रहता हूँ। हमारा बड़ा सा अपार्टमेंट है। पापा कंप्यूटर की कंपनी में काम करते हैं और मम्मा घर पर रहती है। मेरे बर्थडे के दिन दादा दादी भी आए थे शहर से। बर्थडे पर बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी आए थे। ढेर सारे गिफ्ट्स भी आए। जब सारे गेस्ट चले गए तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि जल्दी जल्दी से मैं अपने सारे गिफ्ट खोलूं और देखूं। दादा दादी सत्संग में चले गए। मैं वेट कर रहा था कितनी देर तक कि तभी दूसरे कमरे से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। पापा और मम्मी फाइटिंग कर रहे थे। मैं उठकर उनके कमरे की ओर गया। प्रॉपरली नॉक करने के लिए दरवाज़ा खोला। वो दोनों कमरे के बीचों बीच खड़े थे और पापा के हाथ में मम्मी का मोबाइल फ़ोन था। पापा ने मुझे ज़ोर से डांट कर भगा दिया। बोले, यहाँ बड़ों की बात हो रही है, यहाँ बच्चों की कोई जगह नहीं है। मैं तो ये सोचता था कि बर्थडे के दिन किसी को डांट नहीं पड़ती है। मैं जाकर स्टडी वाली बालकनी में खड़ा हो गया। नीचे मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी भी घर की ओर जा रहे थे। फिर से उनको बाय कहा। मैं नहीं चाहता था कि ये जो हर चीज़ में मुझ में इतना जलते थे वो जान जाए कि मैं अपने 10th बर्थडे के दिन अकेला बालकनी पर खड़ा रो रहा था। क्या सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा? डियर डायरी, मैं पापा मम्मी से गुस्सा हो गया। मैंने बर्थडे के केक भी नहीं खाया। मम्मी मनाती रही पर मैं बस चुपचाप लेटा रहा। भाई, अगर बड़े लोग बच्चों जैसे बन जाए, बच्चों को बड़ों जैसा गुस्सा ओ कभी तो आना चाहिए ना। ठीक है। थोड़ी देर में दादा दादी आ गए। मैं दादी के पास जाकर सो गया। पहले दादा दादी भी हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन पिछले साल वो किसी दूसरे घर में चले गए। मम्मी पापा ने कहा कि वो दूसरा घर उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ ज़्यादा खुश थे और उस घर में जाना ही नहीं चाहते थे। शायद जब लोग बड़े हो जाते हैं तो अपने मम्मी पापा से गुस्सा होकर कहीं और भेज देते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो दादा दादी को वापस ले आऊँगा। दादी मेरी फेवरेट है। उन्हें घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, इसलिए मेरे साथ खेल नहीं पाती, ज़्यादा चल नहीं सकती ना। जब दादी के पैरों में दर्द होता है तो वो ज़ोर से कमरे में बैठकर आवाज़ लगाती है कि कोई आकर सामने वाली अलमारी से दर्द वाला स्प्रे दे दे।
शायद ये भी चाहती होगी कि कोई उनके पैरों को दबा दे। लगता है सब बिजी रहते हैं। पिंटू भैया जो खाना बनाते हैं वो भी उनकी नहीं सुनते। कल मैं अपना सारा काम छोड़कर भाग के दादी के पैर दबाने लग गया। दादी बोली, तेरे हाथ अभी बहुत छोटे हैं बेटा, जब बड़ा हो जाएगा ना तो जी भर के दादी की सेवा कर लेना। जब दादा दादी हमारे साथ रहते थे तो मैं हमेशा उनके पास ही सोता था। ठीक बीच में दोनों मुझे रोज़ कहानियाँ सुनाते थे। दादाजी तो भगवान जी की कहानियाँ सुनाते थे और दादी टार्जन और परियों की। दोनों में कंपटीशन रहता था कि मुझे किसकी स्टोरी ज़्यादा पसंद आएगी। बिना कहानी सुने मैं सोता ही नहीं था। जब मम्मा और पापा का झगड़ा हो जाता था तो मैं दादी से लिपट कर सो जाता था। दादी कुछ गुनगुनाती, मेरे सिर पर हाथ फेरती और मुझे नींद आ जाती थी। मैं बर्थडे के दिन से सोच रहा था कि पापा मम्मी का ये नया झगड़ा हुआ क्यों था। पापा मम्मी का मोबाइल फ़ोन क्यों लिए हुए थे। मैंने आज सुबह एक बहुत गंदी बात की। जब मम्मी बाथरूम में थी तो मैंने जाकर उनके फ़ोन में देखा कि क्या था आखिर। उसमें मैसेजेस थे और वो मैंने देख लिए। मम्मी का एक मैसेज आया था नरेंद्र अंकल का, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल हनी। डियर डायरी, अब मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाता हूँ। वैसे तो वो है वर्ल्ड बेस्ट पापा। मैं और पापा संडे को लेट उठते हैं। दिन भर पार्क में क्रिकेट खेलते थे। शाम को हम चारों डिनर करने बाहर जाते थे। बहुत मज़ा आता था। मंडे को स्कूल जाना कितना गंदा लगता था। फिर नेक्स्ट संडे का वेट करता रहता था। लेकिन कुछ टाइम से पापा मेरे साथ नहीं खेलते, मुझे होमवर्क भी नहीं करवाया करते, मुझे मैथ्स नहीं पढ़ाते, हमें डिनर पर बाहर नहीं ले गए। आजकल पापा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। कुछ होगा, परेशान रहते होंगे, देर से घर आते हैं। तब तक मैं और मौली सो जाते हैं। स्कूल जाने के टाइम तक पापा सो रहे होते हैं। मैं मम्मी से बोलता हूँ कि मैं पापा को उठा दूँ तो मम्मी कहती है, आज नहीं, पापा बहुत लेट आए थे ना, पापा को परेशान मत करो, स्कूल जाओ। 3 दिन हो गए मैं पापा से मिला ही नहीं, उनकी गोद में बैठकर खेला ही नहीं। बस कभी कभी सुबह उठता हूँ तो मेरे बेड साइड टेबल पर कोई गिफ्ट रखा होता है। मम्मा बताती है कि पापा लेकर आए थे, पर पापा कभी नहीं देते, ना ही उस टॉय से मेरे साथ खेलते हैं। मुझे वो एक्सपेंसिव टॉयज़ नहीं चाहिए ना, मुझे पापा चाहिए जो मेरे साथ उस खिलौने से खेले। अभी वो बर्थडे के दिन वाली लड़ाई घर में चल रही है। मैंने सुना पापा मम्मी से ऑफिस से फ़ोन से फाइटिंग कर रहे थे। मम्मी कह रही थी, अगर उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो मैं क्या करूं, उसका मुंह मत कर दूं। तुम्हें शक है मुझ पर तो साफ साफ क्यों नहीं बताते। दादा दादी चले गए हैं, बड़ा प्रॉब्लम है। अब जब मम्मी पापा का झगड़ा होता है ना तो मेरे पास दादी नहीं रहती है। मेरा बड़ा सा कमरा है जिसमें मैं एक कोने में डर के बैठा रहता हूँ। मम्मी पापा तो ये भी नहीं समझते कि मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। एक दिन जब मामा के कमरे से ज़ोर ज़ोर से पापा और उनकी आवाज़ें आ रही थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पापा कह रहे थे तो फिर हम सेपरेटली रह लेते हैं कुछ टाइम और ऐसे ही। उस रात को मम्मी ने मुझे उनके पास सोने भी नहीं दिया, मुझे अकेले नींद भी नहीं आई। मम्मा पापा ने कहा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मुझे अकेले सोना चाहिए। क्या था ऐसा उस दिन मम्मा के फ़ोन में? इस बार तो झगड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मैं भी कम थोड़ी ना हूँ। मैंने भी एक तरकीब सोची। डियर डायरी,
अब मम्मा की बारी। मम्मा से थोड़ा डरता हूँ, पर मुझे पता है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार वो ही करती है। मम्मी स्कूल में टीचर थी। 1 साल पहले मम्मा ने स्कूल छोड़ दिया। अब पूरा दिन घर में रहती है। शायद इसी कारण से कुछ ज़्यादा गुस्सा होती है। कहीं बाहर नहीं जा पाती, ना अपनी फ्रेंड्स से मिल पाती है। सुबह से बस किचन में रहती है। स्कूल के लिए मुझे और मौली को तैयार करती है, फिर बस तक छोड़ने जाती है। जब मैं स्कूल से आता हूँ तो मुझे होमवर्क करा के फिर टेनिस क्लासेस ले जाकर रात को खाना खिलाकर सुला देती है। दिन भर मम्मी किसी न किसी काम में लगी रहती है। मेरी मम्मी इतना काम क्यों करती है? मुझे इतना काम करना एकदम अच्छा नहीं लगता है। वो ना हमारे साथ खेल पाती है, ना खाना खाती है साथ में, ना रेस्ट करती है। ये सब तो काम करने वाले भैया भी कर लेते ना। मम्मा तो मम्मा होती है ना, सर्वेंट थोड़ी। मम्मा डिनर भी हमारे साथ नहीं करती है। आजकल पापा की तरह गुस्से में रहती है। आई विश कि मैं दादा दादी के पास जाकर रह पाता। अब हम कभी कभी जाते हैं उनसे मिलने, 15 दिन में 1 बार। मैं उनसे फ़ोन पर ज़रूर बात करता हूँ रोज़। स्कूल की सारी बातें बताता हूँ। मुझे वो बड़ा सा कमरा नहीं, बल्कि मेरे दादा दादी चाहिए। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। जब पापा ऑफिस से देर से घर आते हैं तो मम्मी पापा की फिर किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। पापा गुस्से में खाना भी नहीं खाते। मैं चुपके से उन्हें अपने कमरे के कोने से झांक कर एक बार देख लेता हूँ। आते ही लैपटॉप खोलकर बैठ जाते हैं। देर रात तक काम करते हैं और ढेर सारी सिगरेट पीते हैं। पापा इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? सिगरेट पीना अच्छा नहीं होता है ना। मेरे स्कूल में मैम ने बताया था, उससे लंग्स खराब हो जाते हैं। तो पापा के भी लंग्स खराब हो जाएंगे ना। डियर डायरी, मैंने तुम्हें बताया था ना, पापा मम्मी की फाइटिंग ख़त्म करने के लिए एक ट्रिक सोची थी। अभी कुछ देर पहले मैं स्कूल से लौटा हूँ। मम्मा बाथरूम में है। मैंने उनका मोबाइल फ़ोन उठाया। मम्मा, पापा कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे गैजेट्स के मामले में बड़े से भी आगे होते हैं। मैंने एक मैसेज टाइप किया, आई एम सॉरी, और पापा के नंबर पर भेज दिया। फिर मुझे नहीं पता कि मेरी ट्रिक काम करेगी या नहीं। देखते हैं। तब तक अपनी छोटी से मिलवा देता हूँ, मौली। वो तो मेरा टॉय है, बहुत ही क्यूट और स्वीट है मेरी बहन। उसके भी कर्ली बाल है, भूरी आंखें है उसकी, और मेरी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती है। मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाए ताकि हम ढेर सारा खेल सके। मैं उसे स्कूल लेके जाऊँगा, अपने फ्रेंड्स से मिलवाऊँगा। आजकल वो बहुत ज़िद्दी हो गई है, हर चीज़ में परेशान करती है। उसके मन की थोड़ी सी भी ना करो ना तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जब मम्मा उसे खाना खिलाती है तो मुझे उसके सामने डांस करना पड़ता है ताकि वो खाना खा ले। उसमें भी वो 1 घंटा लगाती है। थक जाता हूँ मैं डांस करते करते। यार, जब हम घूमने जाते हैं तो किसी भी चीज़ के लिए ज़िद करने लग जाती है, या मेरी ही किसी चीज़ के लिए ज़िद करने लग जाती है, फिर गुस्से में चीज़ें तोड़ती है। एक बार तो मुझे डांट के काट लिया था। मम्मी हमेशा मुझे कहती है, तुम दे दिया करो ना, वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम बड़े हो। लेकिन मैं कुछ और टाइम बचा रहना चाहता हूँ। अब शायद सब एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि मौली को अपना सब कुछ देने लग जाऊंगा बड़ा बनकर, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, बस इसलिए कि वो रोए ना।
मैं कुछ मांगता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी सारी चीज़ें उठाकर मेरी बहन को दे दूँ। मुझे लगता है पापा मम्मी सिर्फ मौली को ही प्यार करते हैं। आधी रात को हम श्रीवास्तव अंकल के घर डिनर से आ रहे हैं। वो मेरे पापा के बॉस है। मौली को मेरा वीडियो गेम खेलना था, मैं खेल रहा था। मैंने उसे मना किया तो उसने गुस्से में आकर उनके घर के 2 कांच के ग्लास तोड़ दिए। मम्मी ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और बोली, वो तो बच्ची है, तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो। मम्मी ने कभी मारा नहीं था मुझे ऐसे, और वो भी किसी और के घर पर, वो भी जब मेरी गलती भी नहीं थी। वापसी में मौली और मैं पीछे की सीट पर बैठे थे। वो सो गई थी मुझे पिटवा कर। मैंने उसे गोद में ले लिया। चाहे जो हो, मेरी प्यारी बहन है ना। और पीछे की सीट में मैंने देखा कि जब पापा ने गियर बदलने के लिए गियर पर हाथ रखा तो मम्मी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। और जब गाड़ी ट्रैफिक लाइट पर रुकी तो दोनों कुछ देर तक हाथ पकड़े रहे। मैं तो पीट गया था, लेकिन चलो किसी का तो भला कर दिया। डियर डायरी, मम्मी पापा की फिर से दोस्ती हो गई है। उनका थैंक यू एक्सेप्ट कर लिया है। ये दोस्ती कब तक चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी का प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर लिया। जेम्स बॉन्ड हूँ ना मैं? नहीं, शर्लक होम्स। एक केस में अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, दादा दादी वाला केस, लेकिन मैं कुछ तरकीब करूँगा। अरे बहुत ट्रिक्स आती है मुझे। मेरे फ्रेंड्स तो कहते हैं मुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मैंने भी कह दिया, मैं सारे बच्चों की फी टॉयज़ दिलवा दूँगा, काम करने वाली आंटी के बच्चों को भी, ताकि वो शैतानी ना करे। ये मौली की बच्ची भी ना शायद इस प्लान से कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन ऐसा क्या करे कि ये बड़े लोग भी शैतानी ना करे। इनका कुछ करना होगा। वो ट्रिक मैं सोच नहीं पाया हूँ अभी तक। ये बड़े लोग समझते हैं कि ये बस बड़े हो गए ना, मतलब हम बच्चों से ज़्यादा समझदार हो गए हैं, और ये कि हम बच्चे तो बस स्टूपिड हैं, कुछ जानते ही नहीं हैं। पापा भूल गए हैं कि लास्ट ईयर मैंने उन्हें कहा था कि दिवाली पर पटाखे मत लाओ, उनसे पोल्यूशन होता है और उन्हें हमारे ही जैसे बच्चे बनाते हैं। हमारे टीचर ने बताया था। मैंने पापा से कहा था कि चिप्स खाकर पैकेट सड़क पर मत फेंको, रख लो, आगे डस्टबिन में फेंकेंगे। पापा मुझे कहते हैं कि होमवर्क टाइम पर करो, पर अपना ऑफिस वर्क टाइम पर क्यों करते नहीं हैं? घर पर ऑफिस वर्क करते रहते हैं, मम्मी पर भी ध्यान नहीं देते, हम पर भी नहीं। पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं, पर कभी कभी शैतानी करते हैं। डियर डायरी, देखो, कहना हमारा काम है, हम तो सिर्फ कह सकते हैं, बाकी तो ये बड़े हो गए हैं। अब अपना अच्छा बुरा पूरी तरह से प्रॉपरली सोच लिया है। डियर डायरी, मैंने आज बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है, अभी सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं इन बड़े लोगों की तरह नहीं बनूँगा, पापा मम्मी की तरह नहीं बनूँगा। मम्मी पापा ने मुझे बचपन से इतना डिसिप्लिन में रखा, हर चीज़ में नो बोला। मैं तो सोचने लगा था कि मेरा नाम ही नो है। मैं वैसा नहीं बनूँगा। मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, बिना बात के गुस्सा नहीं करूँगा, अपनी वाइफ से झगड़ा नहीं करूँगा, अपनी लैप पर लैपटॉप नहीं अपने बेटे को बिठाऊंगा, अपने पापा मम्मी को अपने से दूर नहीं भेजूंगा। डियर डायरी, तुम मेरा ये डिसीज़न याद रखना, और अगर कभी भटकने लगूँ तो मुझे बताना।
मुझे वैसा ही बनना है जैसा मैं बनना चाहता हूँ, एक अच्छा इंसान। बस यही तक थी ये डियर डायरी वाली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।